सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। लगातार तीसरे दिन गाजा पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इजरायल ने गाजा पर घातक हवाई हमला किया है। इजरायल के एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बीते 3 दिन में एयर स्ट्राइक में 114 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और इजरायल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि बंदूकों को तो हम छुड़ाएंगे ही, लेकिन ये जो एक्शन है हमारे, ये जारी रहने वाले हैं, ये हम रोकने वाले हैं नहीं। बीते 3 दिन में इस स्ट्राइक में 114 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर अंदर 20 लोगों की जान जाने की खबर है। गाजा पर इजरायल की बड़ी स्ट्राइक और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार जो हवाई हमले हैं वो इजरायल की तरफ से जारी हैं। हमले में तीसरे दिन 20 लोगों की जान चली गई और कुल 3 दिन के अंदर अंदर 114 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इजरायल लगातार गाजा पर कर रहा है एक के बाद एक बड़े हमले और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके कि बंधक को तो हम छुड़ा कर ही रहेंगे, बंधकों को भी छुड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि हमले रुक जाएंगे। कह रहे हैं कार्रवाई जारी रहेगी, हमले भी जारी रहेंगे। इजरायल की बड़ी स्ट्राइक गाजा पर देखी गई और इन हमलों में के अंदर 114 लोगों की जान गई है। ये धमाके की आवाज जरा सुनिए, तस्वीर देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी तबाही इन हवाई हमलों के जरिए गाजा में देखी जा रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हालांकि इजरायल ये दावा करता है कि हमास के खात्मे के लिए एक के बाद एक ही एक्शंस चल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि इसमें जो हवाई हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमास के ठिकाने या हमास के टॉप लीडर कमांडर ही मारे जा रहे हैं, बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। अब 3 दिन के भीतर 114 लोगों की मौत की खबर है। तेज धमाका, और ऐसी सिर्फ एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं जो इजरायल की बड़ी स्ट्राइक से जुड़ी हुई हैं। आदित्य वदावन मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, गाजा में बड़ी तबाही देखी जा रही है और ये रुक नहीं रही। सबसे बड़ी बात ये, इजरायल ने साफ कर दिया कि बंधकों को भी छुड़ाएंगे, लेकिन ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। जी बिल्कुल रचना, अगर आप देखेंगे तो अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये बार बार आए दिन ही गाजा पे एयर स्ट्राइक नहीं तो मिलिट्री स्ट्राइक करता है और काफी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स माने तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग काफी सारे जो गाजा में जो अस्पताल है, जैसे एक अस्पताल का नाम है कमाल अदवान हॉस्पिटल, वो जो है एज एन अंडरग्राउंड बेस हमास ऑपरेटिव्स द्वारा यूज करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बार बार इजराइल का स्ट्राइक जो है हम गाजा में जितने भी अस्पताल है उन पे भी हो रहा है। और अभी ये जो लेटेस्ट स्ट्राइक है इसमें काफी लोग की मारे जाने की खबर है। और अभी अगर हम अभी बता दें कि जो सीज फायर ब्रोकर करी थी अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच में, उसका जो पूरा जो है उसका फॉलो अप नहीं हुआ हमास द्वारा, क्योंकि हमास ने अभी भी इजरायली बंधकों को बंधक बनाया हुआ है और अभी तक नहीं छोड़ा। तो अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इजराइल की है उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक हमास सारे इजरायली बंधकों को ना छोड़ दें। बट कई बार जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं, वो और एक्सपर्ट ही बताते हैं कि हमास को खत्म करना ये सिर्फ सपने जैसा है। हो सकता है कि हमास के लीडर, कमांडर ये सब मारे जाएं, लेकिन हमास तो एक विचारधारा है जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। और इजरायल और बेंजामिन नेतन्याहू की ये जिद है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा होगा। फिर माना यह भी जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे शायद तब युद्ध रुक जाए, तब भी ऐसा नहीं हुआ। यानी अब जारी रहने वाला है। एक तरफ तो रूस यूक्रेन हम देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इसको देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमास एक ग्रुप नहीं है, एक विचारधारा है। और ये काफी हद तक जो बात है कि ये जो क्योंकि ना हमास का सीजफायर की कंडीशंस को मान रहा है और ना ही इजराइल अपने एयर स्ट्राइक रोक रहा है। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि इजराइल अंधाधुन इस पे गाजा पे स्ट्राइक करता रहेगा। जी ठीक है आदित्य, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर।